जय जिनेन्द्र, जब प्रभु के चरणों में यह प्रश्न किया जाता है कि यह नारद कौन है, तो इस बात का उत्तर गणधर स्वयं देते हैं। और वह उत्तर कुछ इस तरह से देते हैं कि ब्रह्मरुचि नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी कुर्मी नामक स्त्री थी। ब्राह्मण तापस वन में रहने लगे, फल कंदमूल का भक्षण करने लगे और ब्राह्मणी भी उनके साथ ही रहने लगी थी। सो ब्राह्मण ने उसने गर्भ धारण कर लिया। लेकिन किसी दिन क्या हुआ कि एक संयम के धारक निर्गंथ मुनि कहीं जा रहे थे। सो श्रम से दूर करने वाले के लिए, आश्रय के लिए वह विश्राम करने लगे। मुनियों ने उस ब्राह्मण दंपति को देखा जिनका आकार उत्पन्न था लेकिन कार्य निंदनीय था। उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा कि तुमने संसार सागर से पार होने की आशा से धर्म को समझा, अपने भाई बंधुओं को तुमने त्याग दिया और तुम इस वन में आकर रहने लगे। परंतु तुमने अपने आप को इस वन में आकर इस कष्ट में क्यों डाल लिया? अगर तुम्हें यही करना था तो तुमने प्रवज्ञा धारण की है। लेकिन तुम्हें और गृहस्थ में भेद क्या है? केवल तुम जंगल में रहते हो और गृहस्थ शहरों में। केवल वेश ही आपने दूसरा धरा है, चरित्र आपने दूसरा नहीं धारण किया है। इस बात के परमार्थपूर्ण वचन को सुनकर उन्हें उन ब्राह्मण को दीक्षा धारण करने का मन करता है, वैराग्य धारण कर लेते हैं। और ब्रह्मरुचि नाम के जो ब्राह्मण हैं वह वैराग्य धारण करके मुनिराज बन जाते हैं, दिगंबरी दीक्षा कर लेते हैं। अब कुर्मी जो है वह भी अपने शुद्ध आचार के साथ रहने लगती हैं और एक पुत्र को जन्म देती हैं। अब इस पुत्र को वह जंगल में ही छोड़ देती हैं और स्वयं भी शांति लोक से आलोक में इंद्र मालिनी नामक कारिका की शरण में चली जाती हैं और वहाँ जाकर दीक्षा धारण कर लेती हैं। अब दीक्षा धारण कर लेती है, परंतु यहाँ पर पीछे एक पुत्र है जिसे वह छोड़कर गई है। अब इस पुत्र के साथ क्या होता है? तो आकाश मार्ग से जमरक नाम के देव जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बालक जो है वो वन में पड़ा हुआ है। दयालु देव बड़े आदर के साथ, बड़े प्यार के साथ उस बालक को लेकर चले जाते हैं, उसका लालन पालन करते हैं और सारे रहस्यों से सहित शास्त्रों को उन्हें पढ़ाते हैं। अब विद्वान होने पर उन्हें आकाश गामिनी विद्या प्राप्त हो जाती है और परम यौवन को प्राप्त कर अणुव्रत धारण कर लेते हैं। अणुव्रत धारण करने के बाद उनको अपने चिन्हों से अपनी माता को पहचानते हैं और उनके दर्शन करते हैं। उसी प्रीति से अपने पिता जो निर्गंथ दिगंबर मुनि बन चुके हैं उनके दर्शन करते हैं और स्वयं भी सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं। क्षुल्लक जो हमारे साधु होते हैं उस क्षुल्लकत्व का चरित्र प्राप्त कर लेते हैं, जटा रूपी मुकुट का धारण कर लेते हैं और अब वो ना तो गृहस्थ है ना ही मुनि, पर उन दोनों के बीच की एक कड़ी है और दोनों के मध्य वह कंदर्प, कुच्य और मौखर्य से बहुत स्नेह रखते हैं। एक बात और है कि उन्हें कलह देखने की इच्छा बड़ी बनी रहती है। वह संगीत के प्रेमी हैं, प्रभावशाली हैं, राजाओं के समूह में बड़ा सम्मान है उनका। उनके आगमन में कभी कोई रुकावट नहीं आती। वह राजाओं के अंतःपुर में भी जब चाहें तब जा सकते हैं। अंतःपुर का अर्थ होता है राजाओं का निजी कक्ष। वहाँ पर भी वह जब चाहें तब जा सकते हैं। अब क्या है कि देवों ने उनका पालन पोषण किया है और स्वयं वह मनुष्य हैं, इसलिए उनकी जो चेष्टाएँ हैं वह देवों के समान ही हो जाती है। इसलिए उन्हें देवर्षि के नाम से वह प्रसिद्ध हो जाते हैं और विद्याओं का प्रकाशमान और बड़े आश्चर्यकारी हैं वह, इसलिए उन्हें देवर्षि, ब्राह्मण, नारद इन नामों से जाना जाता है। तो यह कथा है नारद की उत्पत्ति की कि एक ब्राह्मण दंपति जो कि वन में रहते हैं उनसे वह उत्पन्न होते हैं और देवों के द्वारा अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस कथा में हमने बात की नारद के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में। अगले भाग में फिर मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, जय जिनेन्द्र।